मत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी कृपा दे नाल उन्हां ठग्गां नूं उपदेश दिता। फिर ठग्गां ने सतगुरां दे चरनां दे विच अर्ज कीती कि गरीब नवाज कृपा करके हुण साडी बेनती नूं प्रवान करके साडे पिंड चलो ते जाके पिंड नूं भी पवित्र करो। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। चलो ग्राम श्री प्रभु बहोरी, बेनती सर्ब करे कर जोरी। सारे हथ जोड़ के बेनती करते ने कि सच्चे पातशाह हुण पिंड चलो। आगे ओगन मैं हम गलताना, हिंसा मैं दिन रहन बिताना। कहते ने कि असीं ते बहुत वड्डे वड्डे पापां दे विच गलतान होए हुए हां, पापां दे नाल ग्रसे होया रात दे दिन असीं बहुत ही ज्यादा हिंसा दे विच ही बतीत कीता है। दीन पाए अवलोक गोसाई, हटे ग्राम की देश तिस थाई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं देखिया जिहड़े कि बड़े हुण दीन होए हुए ने। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी अर्ज नूं प्रवान कीता ते पिंड दे वल उन्हां दे नाल मिल के चल पए। श्री गोर कोले संग सोयाए, सर्ब प्रसंग ग्राम सुनाए। वो चारे ही ठग सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं अपने पिंड दे विच मोड़ के लै आए ने ते सारे पिंड दे वासियां नूं जिहड़ा प्रसंग वापरिया सी ना, जो बिरतांत उन्हां ने देखिया सी, वो सारा सुनाया। हो तो स्थान जहां तिन निका, तह बिठाए बेदी कुल टीका। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पिंड दे विचों सारियां तो सोहणी जिहड़ी जगह सी, उस जगह दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं बिठाया है। जिहड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बेदी कुल टीका भाव के वेदियां दे कुल दे विच एक टिक्के दे वर्गे ने, एक तिलक दे समान। तरय उपायन बंधन करही, उस्तत बारंबार उचरही। सारे ही पिंड वासी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बार बार उस्तति करते ने ते तरह तरह दियां सतगुरां दे चरनां दे विच भेटा रख के वो नमस्कारां करदे। जिस प्रकार है भला हमारा, सिखवन सो सिखाए उदारा। सारियां ने मिल के अर्ज कीती है कि जेड़े तरीके दे नाल साडा भला हो सके, कृपा करके हे उदार सतगुरु जी सानू वो सिक्ख्या बख्शिश करो। मानव सर्ब को कर्मण लागे,
समझ परी तुम दर्शन पागे। सारे मिलके कहंदे ने कि असीं ते इस पिंड दे वासी सारे दे सारे कुकर्मां दे विच खोटे कंमां दे विच लगे होए सां, पर तुहाडा दर्शन होया है, तुहाडे नाल वार्तालाप होया है, तां सच्चे पातशाह इस गल दी सानू सोझी हुई है कि असीं जो भी कुछ कर रहे हैं ये बहुत वड्डे पाप ने। बिन सुनी तिन की गुण खानी, सुखद मुक्त दा बोले बाणी। उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी बाणी नूं सुनिया है, जिहड़े के गुणां दी खान सतगुरु जी ने, उन्हां ने फिर मुक्ति किस तरह प्राप्त होवे ते सौखी मुक्ति किस तरह मिले उस दे बारे हुक्म कीता। कहंदे ने निंद जीव का पाचल त्यागो, किरखी करन भले मग लागो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता है कि निंदिया वाले जीवन नूं छड्ड दिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जो तुसीं पिछे काम करदे सो उस तो हट जाओ ते अगे तो साडा हुक्म मन के तुसीं खेतीबाड़ी दे काम नूं शुरू करो। अब जे तो कर मैं दरबा, पापन का सो लुटावो सरबा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां ठग्गां नूं आख्या है कि जिन्ना भी तुसीं पैसा टका इकट्ठा कीता होया है, ठगियां मार के धोखेबाजी दे नाल पापां दा जिहड़ा पैसा है ना, गुरु जी कहंदे ने उस नूं तुसीं लुटा दिओ। करो कमाई हाथन संगा, तिह में करो पुण्य सो अमंगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इस तो बाद तुसीं दसां नौवां दी किरत करो, अपने हत्थां दे नाल कमाई करो ते उस कमाई दे विचों भी फिर तुसीं पुण्य दान करो। पर पहला जिहड़ा पैसा तुसीं कमाया होया ना, उस सारे पैसे नूं गरीबां दे विच दीनां दे विच वंड दिओ, लुटा दिओ। उस वेले गुरु जी ने इस तरह दा फरमान कीता, जो कुछ पापां नाल कमाया, जो कुछ है जे बचिया, जा वंडो ओ लोड़वंदां विच, सिमरो जो सद सच्चा। किरत करोगे बरकत पैसी, वंड छकोगे मेरा, उस करतार दियां फिर होसन, लगसन रति ना देरा। परे वगाहे शास्त्र ओना, कन्ना नू हथ लाए, जाग उठी मानवता अंदरों, रू झूठे विच आए, मन जो मैल नाल सन लिबड़े, नाम खुंबे हुण चढ़ गए, हुणे ठग सन हुणे साध बन, सेवा दे लई खड़ गए। बलिहारी गुरदेव मेहर तुद, दिहाड़ी सदवारा, ठगों जिन्ने मनुख बना के, सुटवाइयां तलवारा। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। इस गुरबाणी दे महावाक दे अनुसार उत्थे सारा कुछ वापरिया। ग्राम बिखे धर्मशाला रचिए, असन खवाए अथिन पुन अचिए। इस तो इलावा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि अपने पिंड दे विच तुसीं सोहनी जिहड़ी धर्मशाला है उस दा निर्माण करवाओ, धर्मशाला नूं बनाओ ते फिर कहंदे ने कि होरनां लोकां नूं लोड़वंदां नूं खवा के फिर आप छकिओ। वंड के छकना और नाम जपना ते किरत करनी ये सिक्खी दे मुढ़ले असूल ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने किसे अतिथि नूं, हुण जिहड़ा अतिथि शब्द है इस दा अर्थ सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ये करदे ने कि जिहदे घर आउण दी कोई तिथ ना होवे, कोई तरीक ना होवे, कि आदमी ने कदों साडे घर आ जाना, उहनूं कहंदे ने अतिथि। ये अतिथि दी जिहड़ी सेवा करनी है सतगुरु जी कहंदे ने परमेश्वर दी सेवा है। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता है कि किसी होर नूं खवा के फिर खाना चाहिए। इस तो इलावा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने उपदेश दे विच इस तरह भी फरमान करते हैं। सच्चे पातशाह जी कहते ने राज का स्वाद जब दूसरा ना होवे कोई, कहते ने राज भाग दा राज करन दा तां स्वाद है जे बराबरी दा होर कोई राजा ना होवे। राज का स्वाद जब दूसरा ना होवे कोई, हुक्म का स्वाद गरीब दिल ना दुखाइए।
उस राजे दे हुक्म दा तां स्वाद है जेकर माड़े आदमियां दे उत्ते कहर होवे, गरीबां दे दिलां नूं ना दिखाया जावे। जेकर गरीबां दे उत्ते ही तलवार चुकनी है ते ऐसे राज दा कोई फायदा नहीं, ऐसे हुक्म दा कोई फायदा नहीं। हुक्म का स्वाद गरीब दिल ना दुखाइए, जगत का स्वाद जब माया भरपूर होवे। संसार दे उत्ते, दुनिया दे उत्ते मनुख दा जिहड़ा जीना है, ये जिहड़ा जगत दा स्वाद है, कहंदे ने तां ही भरपूर है जब माया भरपूर होवे, माया दी कमी ना होवे, पैसिਆਂ ਦੀ कमी ना होवे। सतगुरु प्रताप सिंह जी इस दा अर्थ करदे ने, ये ना होवे कि मैं भुखा मरदा है, मेरा जिया जंद परिवार नहीं पलदा। जगत दा तां स्वाद है, जगत का स्वाद जब माया भरपूर होवे, माया का स्वाद जो उदार चित लाइए। पर माया होवे ते ये ना होवे उदा स्वाद माया दा, मैं किसे ते धक्का करा, जेकर माया होवे उस नूं वंडण दी भी कोशिश करे, उदार चित लाइए, उदारी बने, दयालु बने। नैनन का स्वाद जब नैनन में लाज होवे, अखां दा तां स्वाद है जे अखां दे विच शर्म होवे, हया होवे। नैनन का स्वाद जब नैनन में लाज होवे, और कहंदे ने बैनन का स्वाद मीठे बैन कह सुनाइए। बैना दा तां स्वाद है, बचना दा तां स्वाद है जे किसे नूं फिक्का ना बोलिया जावे, हर एक नूं मिठा बोलिया जावे, तां बैना दा गल्लां दा स्वाद है। खाने का स्वाद पहले और को खवाए लए, रसना का स्वाद जब राम नाम गाइए। अखीरली सतर दे विच सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि खाने दा तां स्वाद है तां कि पहला किसे होर नूं छका लवे, तां उस खाण दा स्वाद है। ते रसना दा ये जिहड़ी जीव है, इहदा तां स्वाद है कि जीव नूं हमेशा दे वास्ते राम दे नाम जपण दे विच ही ला छड्डे। मेरा सिर्फ कहण तो भाव इह सी कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता है कि पहला किसे नूं छका के तिथियां नूं फेर छकिया करो, ये भी उपदेश नाल ही दिता। वाहिगुरु को सिमरन करनो, मंत्र सरब कल कुन को हरनो। ते गुरु जी ने आख्या जिहड़ा मैं तुहानू दिता है वाहिगुरु दा नाम, इस वाहिगुरु दे नाम दा जिहड़ा जपना है ना, ये जिहड़ा मंत्र है, ये सारियां दियां सारियां वड्डियां पापां नू नाश कर दिंदा है, हर लैंदा है। कृत करो अपनी दिन माही, मिलो संज धर्मशाला जाही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ताकीद कर रहे ने उन्हां लोकां नू, कहंदे ने कि सारा दिन तुसीं अपनी किरत दे विच रुझे रहो, अपने कम्मां कारां नू करदे रहो, पर जदों ही शामां होण ते फिर सारे दे सारे मिल के धर्मशाला दे विच पहुंच जाओ। तहां बैठ प्रभ कीरत गावो, भोर होत नाम लिव लावो। शामां दे वेले धर्मशाला दे विच बैठ के फिर प्रभु दी कीर्ति दा गान करो, उस दे गुणां दा गान करो, नाम जपो। इस तो इलावा गुरु जी कहंदे ने भोर होत नाम लिव लावो। सिर्फ ये नहीं है कि शामां दे वेले कीरत करके फिर बस हो गई है। गुरु जी कहंदे ने भोर दे वेले उठ के, सवेर दे वेले उठ के फिर भी नाम जपना है, क्योंकि रीति सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो लैके हुण तक उसे तरह की चली आउंदी है। अमृत वेले जागना, नाम जपना, फिर शामां दे वेले जां दिन दे वेले नाम जपना, कथा कीर्तन सुनना ते करना, ये उसे तरह की रीति हुण तक भी चली आंदी है। गुरु जी कहंदे ने सवेरे उठ के नाम जपना है, फिर सारा दिन अपना घर दा कामकार करना है, फिर शामां दे वेले जदों समा लगे फिर धर्मशाला दे विच भी जरूर सत्संग करना। संत अतिथि की सेवा करिए, पाओ भगत हृदय में तरिए। आएगे अतिथियां दी ते संतां ते साधां दी सेवा जरूर करनी है, प्रेमा भगती दे नाल सेवा करनी है, ईरखा नूं धार के सेवा नहीं करनी। एहे उपदेश सदैव कमावो, तुमरा भला होए सुख पावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल साडे उपदेश दिते होए दी तुसीं कमाई करनी है। जेकर इस तरीके दे नाल उपदेश दी कमाई करोगे, गुरु जी कहंदे ने तुहाडा भला होवेगा, तुहाडा कल्याण होवेगा ते तुसीं सुखां नूं प्राप्त होवोगे।
माने बचन गुरु के सब ही, दरब लुटाए दीन तिन तब ही। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरां दे हुक्मां नूं, उन्हां दे बचनां नूं सारियां ने मन्निया ते जिहड़ी पापां दे नाल माया इकट्ठी कीती होई सी ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਪੂਰਬ ਕੋ ਤਜ ਦਇਓ ਕਕਾਮਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਲ ਸਵਾਰੀ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕੇ ਪੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੋ, ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਲੀਨ ਅਭਿਰਾਮੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। केतक दिवस बस करते थाना, पाओ भगत बिद नीक दृढ़ाना। किन्ने ही दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पिंड दे विच रहे, प्रेमा भगती उन्हां नूं चंगे तरीके दे नाल सिखाई, प्रेमा भगती दे विच उन्हां नूं दृढ़ कीता, पक्कियां कीता। बख्शे सर्ब पाप तिन केरे, बहुर चलाए पंथ भलेरे। कवि जी कहते ने जिन्ने भी उन्होंने पहला पाप किए हुए सन, वो सारे पाप उन्होंने माफ कर दिते, ते उस तो बाद उन्होंने सिक्खी दे चंगे रस्ते दे उत्ते तोड़ दिता। बेदा पाए तिन ते बारे आई, आगे कीनो गमन गोसाई। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बरो आई भाव के जोरो जोरी उन्हां तो विदा होए ने ते अगे चल पे। महा अगी जिन जगत उधारे, तिन दर्शन पर कवि बलहारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वड्डे वड्डे पापियां नूं इस संसार सागर दे उत्तों तार दिता, मैं कवि संतोख सिंह ऐसे गुरु जी दे दर्शनां तो बलहार जांदा हां, वारे जांदा। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने इस अध्याय दी समाप्ति करदे ने, नवे अध्याय दा प्रारंभ करदे ने कवि जी एक दोहरे दे नाल। मुक्ता पंकत सरस्वती, गुर जस गुण पुरवाए, पहरे और द्वैलोक में शोभा हुए अधकाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने सतगुरु दे जस रूप धागे दे विच बाणी रूप मोतियां दियां लड़ियां परो के जो सिख हिरदे दे विच पहन लवे, उस दी शोभा दो लोकां दे विच बहुत ही ज्यादा वध जांदी है, बहुत ही ज्यादा शोभा हुंदी। सोनिए श्री अंगद सुख कारण, गमने आगे नरक निवारण। हुण भाई बाला जी सुणाउंदे ने साखी, कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे सुखां दे कारण सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगले इतिहास नूं, जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नरकां तो मनुखां नूं कड्डण वाले ने। रूम विलायत जहां महाना, पातशाह कारू तेह थाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हुण रोम विलायत दे विच पहुंच गए ने, जिथे के कारू बादशाह बहुत वड्डा राज करदा है। साखी शुरू होण तो पहला ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिस बादशाह नूं मिले ने उस बादशाह का नाम सी सुल्तान सलीम खान अवल। भाई कान सिंह जी नाभा जिन्हां ने महान कुछ लिखिया है, वो कहते हैं कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बादशाह नूं ते जरूर मिले, पर उस वेले सुल्तान सलीम खान अवल बादशाह सी जिन्हों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जाके मिले। इस तो इलावा साडे नामधारी पंथ दे महान विद्वान काव भूषण श्रीमान संत कवि जीवन सिंह जी, उन्होंने इस कारू दे प्रसंग नूं लिखिया भी है और गाया भी है। वो अपने विख्यान दे विच ये कहंदे ने कि उस समय जिहड़े बादशाह नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जाके मिले उस दा नाम सी सुल्तान हमीद। कवि जीवन सिंह जी सुल्तान हमीद कहंदे ने, कान सिंह जी नाभा सुल्तान सलीम खान अवल कहंदे ने। इस तो इलावा हुण जिहड़े ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने ये कारू बादशाह लिखते हैं। हुण कारू ते कारू ये भी दो लफ्ज ने, एक कारू आख्या जाता है ते एक कारू आख्या जाता है। ये जिहड़े शब्द ने इन्हां दे विच भी मतभेद ने। सो कवि जीवन सिंह जी अपनी गल नूं इस तरह सिद्ध करते हैं, एक बड़ा सुंदर प्रमाण दिंदे ने। कवि जीवन सिंह जी कहते हैं कि एक ते नां रखते ने बालक दा लड़के दा मापे, एक नां रख लेंदी है पब्लिक दुनिया, एक नां रख लेंदी है मनुख दा। ते दुनिया जिहड़ा नां रखदी है ना वो सच्चा नां रखदी है, वो झूठा नां नहीं हुंदा। क्योंकि दुनिया जिहड़ा नां रखदी है करतूतां दे सिर ते रखदी है कि मनुख दी करतूत किस तरह दी है, इहदे कर्म किस तरह दे ने, इसे तरह नां रखिया जांदा है। हुण कवि जीवन सिंह जी कहंदे ने कि बादशाह दा नां मापियां ने रखिया सी सुल्तान हमीद, पर लोकां ने उहनूं कारू कहना शुरू कर दिता क्योंकि करतूतां उहदियां कारू वर्गियां सन। कहंदे ने कि कारू बादशाह वर्गा कंजूस सी, उस तरह दा पापी सी, इस करके उसनूं कारू आख्या जाण लगा। जन्म साखी दे विच भी कारू बादशाह लिखिया होया है। सो मेरा सिर्फ सारी गल कहण तो भाव इह सी कि असीं इस विवाद दे विच नहीं पैना कि वह सुल्तान हमीद सी जां वह सुल्तान सलीम खान अवल सी जां वह कारू सी। असीं इस गल वल जाना है कि जो इहदे विच तात्पर दस्सिया होया है, जो बादशाह दे नाल वार्तालाप होया है, इस साखी दे विच जिहड़ा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता है, असीं सिर्फ उस उपदेश नूं धारण करना है। जिन्ने वाद विवाद दे विच पैना होवे वो बहुते सारे ग्रंथां नूं पढ़ लवे, वो कान सिंह नाभा नूं पढ़े, वो ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह नूं पढ़े जां कवि जीवन सिंह दी कथा नूं सुने। मैं इस पासे नहीं जाना, मैं किसी विवाद दे विच पैना नहीं चाहुंदा, ना मैं किसी नूं सच्चा कहना है ना किसी नूं झूठा कहना है। मैं जो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा जस हो रहा है वही तुहानूं सुणावांगा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरह बयान करनगे मैं इसे ग्रंथ के अनुसार अगे बयान करांगा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि रोम वलायत देश दे विच बादशाह कारू रहिंदा सी। ताहां जाए देखियो पुर पारी, महारंक बस है नर नारी। पर जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस दे राज दे विच पहुंचे ने, की देखिया कि पुरी ते बहुत वड्डी सारी है, राजधानी ते बड़ी वड्डी है, पर उत्थों दे रहन वाले जिहड़े लोक ने ना वो बहुत ही ज्यादा कंगाल ने, जिन्ने भी स्त्रियां पुरुष ने बहुत गरीब। किरत करत सब दिवस बिताम, दरब ना पास सदा दुख पावत। कहंदे ने कि किरत करदियां करदियां काम करदियां करदियां उत्थों दे लोक अपना सारा दिन लंघा दिंदे ने, पर पैसा एक भी उन्हां दे कोल नहीं है। इसे तरीके दे नाल पैसिਆਂ ਤੋਂ बगैर उत्थों दे लोग दुख पा रहे हैं। संत अतिथि की सेव न करई, भूप प्रजाए कै अनुसरही। कहंदे ने कि राजा भी उसे तरह दा है ते प्रजा भी उसे तरह दी है। कहण तो भाव है कि राजा निर्दयी है, जिहड़ा लोकां दे कोल पैसे छड्डदा ही नहीं है, ते उन्हां ने संतां ते अतिथियां दी की सेवा करनी है। जिहदे कोल आप ही खाण नूं नहीं है वो किसी नूं की खवाएगा। इस करके ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि किसी संत दी अतिथि दी कोई सेवा करन दे लई समर्थ नहीं है। और जिहड़ा राजा है वो भी कहंदे ने बड़ा इसे तरह दा निर्दयी। सिर परमेश्वर नाम न लेई, दुहु लोक दुख पावै
तेई। ते ग्रंथाकार जी कहते ने जेड़ा मनुख परमेश्वर दे नाम दा जाप नहीं करदा, नाम नहीं जपदा, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ। कारू केर दुर्ग जेह पारी, तिसके बैठे जाए अगारी। कारू बादशाह दा जिहड़ा दुर्ग सी, जिहड़ा किला सी, उस दे बाहर वार जाके सतगुरु सच्चे पातशाह जी बह गए। बृंद होते दर पर दरवाना, 300 श्री गुर बचन बखाना। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि दरवाजे दे उत्ते बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੋ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਲਾਇਤ, ਕੇਤਕ ਦੇਤ ਫਕੀਰ ਖਰਾਇਤ। ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੋ ਨਿਆਉ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਕਰਈ, ਕਰੁਣਾ ਕਿਤ ਕਰਿਦੈ ਮੈਂ ਧਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਦਰਵਾਨਨ ਗਿਰਾਇਓ ਚਾਰੀ, ਅਤ ਪ੍ਰਜਾ ਇਨਕੀਨ ਦੁਖਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਸੀਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤ ਪ੍ਰਜਾ ਇਨਕੀਨ ਦੁਖਾਰੀ। हे ਫਕੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰੋਯਤ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਨ ਬਿਸਾਰ ਰਚੈ ਧਨ ਚਾਹ। हे ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਬਿਸਾਲ ਰਚੈ ਧਨ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚਮਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਜੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ, ਕਈ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਧਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ
ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੱਕਦੇ ਨੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਮੜੀ ਨਾ ਦੇਉ ਚਾਹੇ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੇ ਕੋ। ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਤੇ 1012 ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੂਮ ਆਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। 15 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਤੇ 12,000 ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੰਜੂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਲਿਆਓ ਮੁੰਜ ਵਟੋ ਵਾਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋਗਾ ਮੁੱਲ ਵਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੰਜੂਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਮੁੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਣ ਵਟੀਏ, ਫਿਰ ਵਾਣ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਝੱਟ ਲੰਘਾ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੀੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੇਸੇ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਨਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਜੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੀੜਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਲ ਸੂਮ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਘਾਟੇ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਮ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰੱਬਾ ਹੇ ਖੁਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਘਾਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਮਹਿ ਤਨ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਧਨ ਸਿਰਫ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਮੂਰਖ ਕੰਜੂਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ ਸਾਂਭਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਾ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਰਿਆ ਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਣ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਕੰਜੂਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਣ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਕਾਰਿਆ ਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਣ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ
पर मानो जिस तरह भरते दा प्यारे दा प्यार नहीं मिलिया, इसे तरह उसनों माया दा कोई फायदा नहीं पहुंचिया। सारो दिन मजूरी करता तो मुसल्लह छराया, खेद भयो बेगारी न्याई घर के काम ना आया। इस तरीके दे नाल मनुख सारा दिन मजदूरी करदा रहिंदा है, कमाउंदा रहिंदा है, पर कहंदे ने खेद हुंदा है, बड़ी खेचल हुंदी है। कोई पैसा आसानी दे नाल ते नहीं कमाया जांदा। खेद भयो बेगारी न्याई, बेगारां दे वांग वगारां दे वांग वगारी कीती, नौकरी कीती, घर के काम ना आया, घर दे ओ किसे भी काम नहीं आउंदी। सो मेरा सिर्फ सारी गल कहण तो पावे सी कि कंजूस इस तरह दे हुंदे ने। हुण ओ जिहड़े दरबान ने राजे दे, ओ कहंदे ने कि साडा जिहड़ा बादशाह है, जुलमी बादशाह, ये बहुत ज्यादा जुलमी है। किरपण विसाल, बहुत वड्डा कंजूस है। और रह धन चाह, इहदे मन दे विच धन दी चाह हमेशा लगी रहिंदी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंजूस है। रंचक दान किसू नहीं देई, परजा सरब लूटे न लेई। दरबान कहंदे ने कि इस बादशाह ने ते अपनी प्रजा नूं लुट खसुट के खा लिया है। कहंदे ने कि प्रजा नूं लुट के खा गया है, किसे नूं रंच पर भी दान पुण्य नहीं दिंदा। इसको भरात हरूण जो दरब गंज 40 किए सो। ਉਹ दरबान कहते ने कि इसका एक वड्डा भरा भी सी, जिसका नाम सी हारून। और उस हारून ने कहते ने कि 40 गंज, गंज दे वैसे तो बहुत सारे अर्थ ने, पर इस जगह के उत्ते गंज का यह अर्थ बनता है खजाने। 40 गंज खजाने उसने जोड़े हुए सन, जिहड़ा इसका वड्डा भरा सी, जिहदा नाम सी हारून। इनकी ने 45 गंज सरब विलायत माया संज। पर दरबान कहते ने कि ते अपने भरा तो भी लंघ गया। उन्हें 40 गंज कीते सन, इसने 45 गंज माया नूं एकत्र कीता है ते सारे देश नूं लुट के खा गया। दाद पुकार न सुने कुछ, लेवे धन खुसवाए, दयाहीन दुख दे सब, मानत बात ना काए। कहंदे ने किसे दी दाद फरियाद नूं पुकार नूं ये नहीं सुनदा, हर एक दे धन नूं लुट के खा जांदा है। दयाहीन दुख दे सब, ये दया तो सखना है, दया तो हीना है, सारियां नूं दुख देंदा है। मानत बात ना काए, किसे दी भी कही हुई गल नूं ये नहीं प्रवान करदा, ये नहीं मनदा। देश वलायत सगरे लोका, रह दुखी नित तार और शोका। कहंदे ने कि इस देश दे विच सारे दे सारे लोग बहुत ही ज्यादा इस बादशाह तो दुखी ने, सारे दे सारे सोग दे विच रहिंदे ने। कहंदे ने किसे दे मन दे विच रता मात्र भी खुशी नहीं दिसदी। किते ग्राम कर गए उजारा, केतक मर गए करत पुकारा। दरबान कहंदे ने कि पता नहीं किन्ने पिंड उजाड़ बन गए, उजड़ गए, किन्ने उन्हां दे विचों लोग मारे गए पुकारां करदे करदे, पर किसी नूं भी इसने कोई न्याय नहीं दिता। इस तरह का जुल्मी है बादशाह है, अन्यायी राजा है। किसी विद्वान ने लिखा है वो 12 इस तरह के आदमी गिनदा है जिन्हां नूं वो कहंदा है कि बन के समुद्र दे विच सुट देना चाहिए है। 12 आदमी गिनदा है। वो सारियां तो पहला घोड़े तो शुरू करता है। कहता है मूंह तान तुरंग, जिहड़ा मूंह जोर घोड़ा होवे, भाव जिहड़ा काबू दे विच नहीं आउंदा, ओ मूंह जोर घोड़ा जिहड़ा किसे दी आन नूं नहीं मनदा। मुसाफर पंडित विद्या बहीन, इस तो इलावा उस आदमी नूं भी मार देना चाहिए है, पंडित नूं जिहड़ा विद्या तो सखना है। सो वैद विचारो, इसे तरीके दे नाल जिहड़े वैद दे विच वैदगी दा गुण ही कोई नहीं है, जिन्हों वैदगी आउंदी नहीं, जिन्हों इलाज करना आउंदा ही नहीं है, जिहड़ा इस ज्ञान तो वैद सखना है वो भी वैद नूं मार देना चाहिए है। जे नहीं मारोगे किसी होर नूं मार देगा। आम एक कहावत है कि वैद हकीम खतरा ए जान। वैद हकीम जिहड़े माड़ी मत दे मालक ने, उन्हां तो खतरा हुंदा है कि जे दवाई लैण गए रोग दूर होना ते किते दी गल है वो मार देणगे, ऐसी दवाई पुट्ठी देणगे। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है
विद्वान कहता है कि ऐसे वैद की भी कोई लोड़ नहीं है, मार देना चाहिए। डाकनी नार सुता बदकार पर हित यार गुलाम करारो। इस तो अगे वो कहता है डाकनी नार, जिहड़ी नार औरत डैणा वर्गी होवे उसका त्याग कर दो, मार दो। डाकनी नार सुता बदकार, जेकर धी बदकार होवे, बद चलन होवे, उस धी नूं भी मार दो। पर हित यार, ते कहंदे ने उस यार दी यारी कदे नेपरे नहीं चढ़दी जिहड़ा पराया हित करदा है। यारी ते इस तरह दी हुंदी है कि जे यार दे विच औगण होण, बद चलन होवे, किस तरह दा होवे, पर यारी निभावे। यारी निभाई सी करण ने दुर्योधन दी। इतिहास नूं तुसीं बहुत चंगी तरह जाणदे हो। दुर्योधन किन्ना भी बदकार सी, पर यारी निभाई करण ने अखीरले श्वासां तक सारियां नूं छड्ड दित्ता। सो मैं इस पासे नहीं जाना। कहंदे ने परहित यार गुलाम करारो, जिहड़ा अपना मित्र है ते फिर अपने मित्र नूं छड्ड के पराया हित करदा है, दूसरे दा साथ दिंदा है, उस यार नूं भी मार देना चाहिदा है। वो यार है धोखेबाज, दगेबाज। हठ त्याग सती, कहंदे ने वो काहदा सती है, वो काहदा सत रखण वाला है, जिहड़ा अपने हठ नूं ही त्याग दिंदा है, अपने सत नूं ही त्याग दिंदा है, वो सती भी मार देना चाहिदा है। बेविचार जति, ਉਹ ਜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਸਖਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਤੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਭਾਗਤ ਸੂਰ ਸੋ ਨਾਰ ਕੁਠਾਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कायर बन के, वो सूरमा भी जिंदा रहने के अधिकार दा नहीं है, क्योंकि सूरमा आख्या ही नहीं जाता जिहड़ा मैदान दे विचों दौड़ जावे। उस रण दे विचों भज्जण वाले सूरमे नूं भी मर जाना चाहिए जां मार देना चाहिए। सो नार कुठारो, एक होर प्रमाण दिंदे ने औरत दे वास्ते। कहंदे ने जिस नार दी, जिस औरत दी जवान चलदी है कुहाड़े वर्गी तिखी, कुठार कहंदे ने कुहाड़े नूं, जिहड़ी औरत दी जवान चलदी है कुहाड़े वांगू, उस नार नूं मार देना चाहिए। राजा बेनीत, कहंदे ने जिहड़ा राजा होवे बेनीत, जिहदी नीयत ही रास ना होवे, जिहड़ा बेइंसाफी राजा होवे, उस राजे नूं भी मार देना चाहिए। हुण कहंदे ने हठ त्याग सती बेविचार जति रण भागत सूर सुनार कुठारो। राजा बेनीत सभा विपरीत इन बारों को बांध समुद्र में डारो। अखीर दे विच 12वीं चीज लिखदे ने सभा विपरीत, जिहड़ी सभा पुठी मत देण वाली होवे। क्योंकि अज तक जिन्ने भी वड्डे वड्डे पाप जां वड्डे वड्डे अडंबर जां वड्डे वड्डे जंग होए ने, वो सारे सभा दे विचों होए ने। राजे किसी दी सभा दे विच जेकर कोई प्रसंग चलदा है ते जिहड़े राजे दे सलाहकार ने ना, ओही राजे नूं मरवा दिंदे ने, बर्बाद कर दिंदे ने पुठी सलाह दे के। कहंदे ने सभा विपरीत इन बारों को बांध समुद्र में डारो। ये जिहड़े 12 दे 12 लिखे ने, गिणे ने, कहंदे ने इन्हां सारियां नूं बन के समुद्र दे विच डोब के मार देना चाहिए। इस तरह दे जुल्मी ने, पापी ने। हुण मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि राजा लिखिया राजा बेनीत, इस तरह का जिहड़ा राजा है वह भी मर जाना चाहिए, जां उस राजे नूं मार देना चाहिए जिहड़ा किसी दे वास्ते कोई परोपकार नहीं करता, किसी दे दया नहीं करता, सगों जुल्म ढाउंदा है। हुण इस जगह दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दरबाना नूं सवाल कीता है कि तुहाडा राजा किदां दा है, वो किस तरह का इंसाफ करता है। ते जवाब मिलिया है जी बड़ा निर्दयी है, बड़ा जालम है, बड़ा कंजूस है, किसी ते रती दया नहीं करता। इहदे वर्गा ते दुनिया ते होर कोई जम्मे ही नहीं। सुन कर तिन ते कृपा निधान, पुन बूझे सो दरवाना। जदों इस तरह की सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बादशाह की विथया सुनी, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर एक होर वचन किया। कहंदे ने कैसे दरब कीन एक ठाई, राखत है नर अदक दुराई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बादशाह ने सारियां लोकां तो किस तरह धन एकत्र कर लिया। कहंदे ने यह भी हो सकता है कि जिहड़े मनुख ने वो अपने धन नूं छुपा के रखण, राजे नूं पता ही ना लगे। होए अकेले गाढ़े धर्मे निस दिन बसतो रहे सो उर्मै। कहंदे ने यह भी हो सकता है कि जिन्हां दे कोल पैसे ने वो अपने पैसों नूं धरती दे विच किसी जगह दे उत्ते दफन कर देन, दब देन, ते हमेशा उस नूं याद रखण कि फलानी जगह दे उत्ते साडा धन दबिया होया।
क्योंकि ये भी एक पुरातन रिवाज सी कि उस वेले पैसे भी इस तरह के कागज ते नहीं सन हुंदे। जेकर 1 लाख रुपया होवे ते गरीब आदमी लाख रुपये नूं साह भी नहीं सकदा, सिक्के ही इन्ने हो जांदे सन। इस करके पुराने समयां दे विच लोक बहुते सारे अपने धन नूं अपने पैसिਆਂ नूं दब दिंदे सन धरती दे विच। उन्हां दी यही तिजोरी सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जेकर मनुख अपने धन नूं दब के रखण, याद रखण कि उस जगह दे उत्ते दबिया होया, ते फिर राजे नूं किस तरह पता लग जाएगा कि इस जगह दे उत्ते धन दबिया होया। क्योंकि अजकल ते साधन होर किस्म दे ने, मशीन ला के उस जगह नूं लभ लेंदे ने, इत्थे धन है, इत्थे जां कोई बरूद है जां कोई असला दबिया होया। पर उस वेले ते इस तरह दे कोई साधन नहीं सन, कोई भी ऐसी मशीन नहीं सी बनी कि पता लगदा कि इस जगह दे उत्ते धन दबिया होया। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने राजा किस तरह सारिਆਂ ਤੋਂ खो के लै जांदा है, किस तरह उन्होंने पता लग जाता है, क्योंकि इस तरीके दे नाल भी ते पैसे छुपाए जा सकते हैं। कौन रीत कर न सकेली, आवत जाती होत दोहेली। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेड़ी माया आउण लग्गियां भी दुख देंदी है, जेड़ी माया जान लग्गियां भी दुख देंदी है, उस माया नूं राजे ने किस तरीके दे नाल इकट्ठा कीता है। तब दरवानन बैन बखाना, सुनो बात दरवेश महाना। उस वेले दरवाना ने फर्ज कीती है, कहंदे ने सुनो गल हे दरवेश महान जी, इन्हें माया नूं किस तरह इकट्ठा कीता है। एक समय कारू जोराई, निज वजीर सबलीन बुलाई। कहंदे ने कि एक वारी कारू बादशाह ने, साडे राजे ने की कीता कि अपने सारे वजीरां नूं बुला लिया। बूझन कीने बचन कठोरा, है कि नहीं तन औरे ठौरा। बादशाह ने समझिया कि मैं अपने सारे देश दे लोकां तो धन दी प्राप्ति कर चुका हाँ, किसी दे कोल कोई भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचिया। उस वेले वजीरां नूं इकट्ठा करके कठोर लफ्जां दे नाल आख्या बादशाह ने, कहंदा है कि नहीं तन औरे ठौरा, कि इस वेले भी किसी कोल धन है या कि सारा धन देश दे विचों खत्म होके मेरे खजानियां दे विच पै चुका है। मोर वलायत मैं कित बाचो, दियो बताए बैन कह साचो। कहंदा है कि सच्चो सच बयान करके दसो कि मेरे सारे देश दे विच किसी दे कोल धन बचिया है कि या सारा मेरे खजानियां दे विच पहुंच चुका है। सुन वजीर डर अर्ज किया, कहूं रजत पण नाहे, सरद मेघ जलहीन ज्यों त्यों लख देशन माहे। सुन के वजीरां ने डरदियां हथ जोड़ के अर्ज कीती, कहंदे ने हे बादशाह कहूं रजत पण ना है, किसी दे कोल 1 रुपया तक भी नहीं रहा। प्रमाण देंदे ने सरद मेघ जलहीन ज्यों त्यों लख देशन माहे। कहंदे ने कि तेरे देश दे लोक इस तरह हीने ने, इस तरह खाली ने, जिस तरह मानो के बदल हुंदे ने सर्दी दी रुत दे। सर्दी दे रुत दे बदलां दे विच पानी नहीं हुंदा। कहंदे ने कि इस तरह सकणे हो चुके ने तेरे देश दे लोक धन दे कोलों। एक रजत पण सागरे देशा, खोजो पाए न कहूं नरेशा। वजीर कहंदे ने कि तुहाडे हुक्म दे तामील कीती असीं सारे देश दे विच हर एक घर दे विच हर एक मनुख दी तलाशी लई है, फोलिया, पर कहंदे ने सारे देश दे विचों 1 रुपया भी साडे हथ नहीं लगा। इस करके ये समझिया जा सकदा है कि किसी कोल हुण 1 रुपया भी नहीं रहा, सारा धन तेरे खजानियां दे विच पै चुका है। जदों बादशाह नूं ये पूरा निश्चा हो गया, यकीन बच गया कि मेरे देश दे विच किसी भी मनुख दे कोल 1 रुपया तक नहीं बचिया, उस वेले फिर उसने एक होर ढंग अपनाया। एक रजत पण जो नर देव, सो पातशाह सुता को लेवै। की कीता, उसने अपनी जवान राजकुमारी नूं लड़की नूं शिंगारिया। शहर दे विच वजीरां नूं कहंदा मेरी लड़की नूं शिंगार के चौंक दे विच खिलार दिओ और ये ढंडोरा फिरा दिओ, ये डौंडी पटवा दिओ कि जेड़ा भी राजे नूं 1 रुपया देवेगा ना वो इस लड़की नूं खरीद के ले जा सकदा। समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं बयान करनगे,
मैं उस तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।